दोस्तों कैसे हो आप। दोस्तों हम आपके लिए लेके आ गए हैं रिलायंस इंफ्रा का एकदम लेटेस्ट नया इंफॉर्मेशन और वीडियो। तो दोस्तों कल ये लेटर आपने देख लिया था, आज कुछ और अपलोड हुआ है। और वो अपलोड होने के बाद, वो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जो शेयर है वो डगमगा गया और एक लंबी छलांग लेने के बाद आज वो गिर गया। तो दोस्तों ये लेटर कल मैं आपको दिखा चुका हूँ, पर ये लेटर पूरा नहीं था। आज कंपनी ने पूरा लेटर अपलोड किया है। और जो दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने केवल अपनी बात कही थी कि भाई हमने 92 करोड़ रुपए दे दिए हैं और अब हमारा कोई क्लेम नहीं बनता, तो जो भी कोर्ट में लॉ में जो भी लॉ में चल रहा है हमारे खिलाफ या एनसीएलटी में जो चल रहा है वो लीव हो जाना चाहिए, वो हटा दिया जाना चाहिए, उस पर स्टे हो जाना चाहिए। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज रिलायंस इंफ्रा ने जो डिटेल्ड ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर देखिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, मुंबई बेंच का, वो अपलोड किया है। और वो अपलोड करने के बाद क्या है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से शेयर नीचे गिर गया है। तो जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों कि ये नेम ऑफ द पार्टीज़ है, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड है वर्सेस रिलायंस इंफ्रा। तो दोस्तों ओसी और सीडी दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, फॉर ओसी एंड फॉर सीडी। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझने से पहले, क्योंकि आगे जो लैंग्वेज लिखी हुई है थोड़ी सी टेक्निकल है, पर आप समझने की कोशिश करिए ऑर्डर कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप ओसी और सीडी का मतलब देख लीजिए। देखिए सबसे पहले ओसी और सीडी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कि ये डिटेल्ड ऑर्डर है। तो ओसी हो गया ऑपरेशनल क्रेडिटर, जिसने दिया हुआ है पैसा उधार। तो वो यहाँ पर कौन है, आईडीबीआई बैंक। तो जहाँ ओसी लिखा है या ऑपरेशनल क्रेडिट लिखा है उसको आप बैंक समझिएगा। और जहाँ पर कॉरपोरेट डेटर लिखा है, यानी जिसको उधार मिला है, जिसके ऊपर उधारी है, वो दोस्तों रिलायंस इंफ्रा है। या कहीं सीडी लिखा हो तो आप उसको कॉरपोरेट डेटर समझिएगा और मानिएगा। तो दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अच्छा, एप्लीकेंट कौन है, रिलायंस है। और रिस्पोंडेंट कौन है, आईडीबीआई है। तो ए अगर कहीं बोला जा रहा है तो रिलायंस है, और रिस्पोंडेंट आर बोला जा रहा है तो आईडीबीआई है। अब दोस्तों इस वर्डिक्ट को पूरा हम चलते हैं और लास्ट में ले जाके आपको जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर में आपको पढ़वाता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ ऑर्डर है, उसमें क्या लिखा है और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर में ऐसा क्या आया कि भाई जिसकी वजह से शेयर गिर गया। बाकी चीज़ें तो सब अच्छी थी, तो ऑर्डर में क्या ऐसा लिखा है तो वो देखिए हम पढ़ते हैं। अभी ऑर्डर पे हम पहुंच जाएंगे। पूरा आपको एक एक करके प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई कहाँ है ये, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट और प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि उसी चीज़ में फिर एक सच्चाई है कि चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, फिर जो कागज़ है वो कागज़ है। देखिए बस हम पहुँच गए। ये देखिए अब ये ऑर्डर पे आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों इन लिखा है इसमें कि इन द रिजल्ट सीपी, मतलब जो एप्लीकेशन है, फाइल्ड बाय आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड द ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड द सीडी कॉर्पोरेट डेटर इज एडमिटेड, कॉन्सिक्वेंटली आईए इज रिजेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो दोस्तों आईडीबीआई की एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया गया और दूसरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस एप्लीकेशन में जो कोर्ट ने कहा है वो ये है कि वी प्रोहिबिट, हम मना करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन पैनल और अथॉरिटी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब रिलायंस के ऊपर कोई केस नहीं चला जाए। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं ट्रांसफरिंग, इनकम्बरिंग, अलाइनिंग और डिस्पोजिंग ऑफ बाय द सीडी एनी ऑफ द इट्स एसेट और एनी लीगल राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयर इन। तो दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो उसके डिपॉजिट्स जो करने, जो उसकी लाइबिलिटी है उनको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उनको वो पूरा करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ये है कि द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लीजर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय और इन पोजिशन ऑफ द सीडी। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि आपका एक्शन लेना बनता है, लेकिन जहाँ पर अभी सीडी क्रेडिटर जो है, कॉर्पोरेट डेटर, उसके पास वो चीज़ें हैं, वहाँ पर आप अभी नहीं कर सकते। डेट द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विस टू द सीडी इफ कंटिन्यूइंग शैल नॉट बी टर्मिनेटेड। तो ये फैसला दोस्तों बेसिकली इनके पक्ष में दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्होंने इसको ओपन एंडेड रह गया ये कि भाई अभी इस पे आगे भी बातचीत होगी और इसकी जो
बिट है, मतलब बेसिकली रिलायंस के लिए अच्छा हुआ, लेकिन रिलायंस इसको चाहता था पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, वो नहीं हुआ। इन शॉर्ट अभी भी उसमें पेंडिंग है, उसमें अभी भी खोला लूप होल रखे गए हैं कि भाई अगर वो नहीं करता है तो आईडीबीआई और इस तरीके के जो क्रेडिटर हैं वो वापस जा सकते हैं। और अगर उस पार्टी ने जिसको पैसा चुकाया गया उस पार्टी ने फिर से कुछ कर दिया तो फिर से वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा शेयर आज फंबल हुआ है। और उसके बाद एक और ये दिया गया है भी ऑर्डर द operational creditor to deposit a sum of with IRP to meet the initial CRIP cost। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक कॉस्ट जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए, आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और खुश रहिए।